तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की कुचेष्टा कर रही है और इसकी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारत में क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के जरिए देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। यह कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, कोई भी घटना घटित हो उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ो, उसको कांग्रेस के फेल्योर बताओ और इनकम टैक्स और ईडी का उपयोग करके लोगों को क्रैश करने की बातें करो। किसान परिवार से आते थे, बहुत बड़े लीडर थे, सब समाजों को साथ लेकर के चलते थे और राजस्थान के इतिहास में जनता से जुड़ाव क्या होता है उनसे सीखा जाता है। जब राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई थी तब नाथूराम मिर्जा जीते थे। हमेशा किसान वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, सब लोगों को साथ लेकर के चले और हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। और जो किसानों की समस्याएं थी, गरीब की समस्याएं थी, उनको वो उचित स्थान के ऊपर उठाते थे, उनका निवारण करते थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। कुचामन डबल मर्डर मामले को लेकर के बात नहीं बनी, लोग लगातार आक्रोशित हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत प्रशासन की बातचीत विफल हो गई है। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने भी परिजनों से बात की है, मुआवजे की बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई। लोग पूरी तरह से आक्रोशित हैं। इलाके में इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं होने के चलते स्थानीय विधायक से भी लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है। परिजनों ने 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग रखी है और साथ ही हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। और इसे लेकर के आज भी दिन भर धरना चला रहा सर्व समाज का। दलित समाज के साथ ही सर्व समाज के लोग यहां पर मौके पर मौजूद रहे, धरने में शामिल हुए। बड़ी तादाद में लोग यहां पर बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी लोगों से बात की। प्रशासन के साथ बातचीत में वे शामिल रहे, लेकिन बात नहीं बन पाई है। इसी बीच इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, कैंपर गाड़ी भी इसमें दिखाई दी है, एक बोलेरो गाड़ी दिखाई दी है और साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी इसमें दिखाई दी है, जिसमें काफी तादाद में लोग हैं और जो बाइक सवार लोग हैं उनके पीछे भागते हुए नजर आए हैं। ये पूरा सीसीटीवी सामने आने के बाद अब पुलिस हत्यारों को तलाश कर रही है। हत्या का यह जघन्य मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ी तादाद में आक्रोशित लोग जो हैं वो तुरंत हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लापरवाह पुलिस और पुलिस की तो मैं बात ही क्या करूं। इसी पुलिस से, इसी गैंग ने एक अवैध भरा हुआ डंपर पुलिस की पिटाई करके छुड़ा के ले गए। पुलिस नतमस्तक है। पूरे राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर दलित समाज अपने आप को लूटा पीटा महसूस कर रहा है। ये किसी समाज की बात नहीं, ये अपराधी किसी एक जाति के नहीं, अपराधी है। आज हम इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अनेकों घटनाएं इस जिले के अंदर, इस जगह पर हुई है। लगातार फैरिस्त बढ़ती जा रही है। 7 हत्याएं प्रतिदिन ये राजस्थान के सरकार के कामकाज की और उनकी कानून व्यवस्था की वानगी है। राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य है और व्यक्ति न घर में सुरक्षित है न सड़क पर। कुचामन में कुचलकर जिस तरीके से 2 नौजवानों की हत्या हुई है, उससे समाज का और शासन का एक दृश्य साफ दिखाई देता है। राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से दलितों पे जो अत्याचारों के बढ़ने का क्रम हुआ, उसमें 61% अपराध दलितों के प्रति लगातार हुए। तो वहीं टोंक इलाके में महंत संत सियाराम बाबा की हत्या कर दी गई। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। महंत की हत्या पर लोगों का आज आक्रोश फूटा और इस पर राजनीति भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। टोंक में महंत की हत्या से सनसनी, हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। डिग्गी का बाजार करवाया बंद। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। टोंक के मालपुरा के डिग्गी में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी।
यहां अपराधियों ने मंगलवार की देर रात को महादेव मंदिर के महंत सियाराम दास बाबा भूरिया की हत्या कर दी। महंत की हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके वारदात की जानकारी ली। उसके बाद एफएसएल की टीम और एमआईयू की टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही लोगों से मिली जानकारी के आधार पर हत्या की जांच में जुटी हुई है। हमने अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है जो अनुसंधान कर रहे हैं। जो संदिग्ध लोग हैं उनके घरों पर दबिश भी की जा रही है और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा रहा है। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है कि बॉडी का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराएं ताकि जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो हमारे सामने आ सकें। फैक्ट क्या निकल के ये भी अनुसंधान का विषय है। कॉज ऑफ डेथ, टाइमिंग ऑफ डेथ, ये सब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इस घटना के बाद व्यापारियों समेत स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हत्या के विरोध में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हिंदूवादी संगठनों में भी महंत की हत्या पर रोष है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज सवेरे जब डिग्गी बुरिया महादेव सियाराम बाबा की निर्मम हत्या के समाचार जब डिग्गी गांव में मिले तो ये हवा आग की तरह फैली और सभी डिग्गी ग्रामवासी वहां मौके पर पहुंचे और सब डिग्गी ग्रामवासियों के एक श्रद्धा के प्रतीक सियाराम बाबा जिनकी निर्मम हत्या की गई है, पूरा गांव और संत समाज सभी लोग हम ये चाहते हैं कि इसकी तह तक जाकर के प्रशासन पूर्ण जांच करके एक विश्वसनीय जांच कर करके जो मेन दोषी है वहां तक पहुंचे और उसको गिरफ्तार करें। वहीं महंत की हत्या पर राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने हैंडल से लिखा है, बहुत दुखद कि टोंक क्षेत्र के महंत संत सियाराम दास बाबा जी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। राजस्थान में साधु संत अपराधियों के निशाने पर क्यों हैं? देश में कहीं और ऐसा नहीं देखा गया। संत समाज की अवहेलना गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है। अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कांग्रेस साधु संतों को प्रताड़ित करने वाले असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित करती है। यह ऐसा पाप है जिसका दंड शीघ्र ही मिलेगा। तो वहीं बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी घटनास्थल का दौरा किया और वारदात की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल कोई सुरक्षित नहीं है। आज अभी आके पता लगा है कि भूरिया महादेव जी महाराज के यहाँ पर बहुत लंबे समय से, वो करीब 45-50 साल से एक संत वहाँ थे। उन महाराज जी का अभी आज रात को वध कर दिया गया है, उनका निश्चित हत्या हुई है। मैं समझता हूँ उनकी हत्या जिस स्वरूप में हुई है वो इतने, मतलब मैं कहूँ उसको किस शब्दों में उनका वो करूँ कि जिस हिसाब से उनकी गर्दन अलग है, हाथ अलग है, जिस हिसाब से अभी पता लग रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी नृशंस हत्या तो आज की डेट में पता नहीं क्या एक लोगों में वो हो गया। सरकार के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आज हमारे टोटल काम भी बंद हो गए और जिस हिसाब की हत्याएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि प्रशासन को परवाह नहीं है। प्रशासन ने कोई कुछ ही करता जाओ, प्रशासन बेधड़क हो रहा है। 93 साल के महंत सियाराम दास बाबा 50 साल से आश्रम में रहकर शिव मंदिर में पूजा करते थे। इस आश्रम में पिछले 6 महीने में 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन डिग्गी पुलिस चोरी का खुलासा करने में नाकाम रही। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट।